सुल्तानगंज के किसान के स्टेडियम में राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पासी महासम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, धोरैया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी, अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी थे। भागलपुर सुल्तान के किसान स्टेडियम में राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, धोरैया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी, अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी थे। कार्यक्रम का मंच संचालन राजद के महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नैनिका, राजद नेता राजू यादव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी एवं धोरैया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी को राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी और इनके धर्मपत्नी दया देवी ने अजगबीनाथ मंदिर का मेमेंटो, बुके, अंग वस्त्र एवं फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पासी समाज का कारोबार बंद कर जेल भेजने का काम किया है। जो इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंक कर तेजस्वी की सरकार बनाने की बात कही है। वहीं मुख्य अतिथि उदय नारायण चौधरी एवं भूदेव चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में पासी समाज के लोगों का रोजगार बंद कर जेल भेजने का काम किया गया है। बिहार में शराबबंदी बंद करने के बावजूद बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है। लोगों को घर घर जाकर शराब माफिया शराब पहुंचा रहा है। इसके लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 27 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी महासम्मेलन का आयोजन होगा, जो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरियां देंगे, जो अपने शासनकाल में 2 साल में ही 5 लाख युवाओं को नौकरी दे दिया है। और तेजस्वी यादव वादा करते हैं उसे निभाते हैं। मोदी सरकार लोगों को ठगने का काम किया है की बात कही है। इधर राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, शिशिर कुमार, मंजीत कुमार सहित इत्यादि राजद के नेता, उमेश कुमार सहित इत्यादि राजद के नेता एवं हजारों हजार दर्शक मौजूद थे। तमाम रिपोर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के द्वारा क्या कहा गया और मुख्य अतिथि उदय नारायण चौधरी के द्वारा अभिनंदन करता हूँ। और जो है मुख्य उद्देश्य है कि मेरी सरकार जो वर्तमान में है वो सरकार जो है हमारी पिछड़ी जाति गरीब गुरबा को जो है सताने का काम किया है और जगाने का काम नहीं किया है, सताने का काम किया है। और पासी को जो है पूरे तरह से जो है पूरे सता दिया है और जो है आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। हम लोग समाज में गए, बहुत तरह पासी से भेंट किए तो बहुत पासी कहे कि क्या करें सर, लालू यादव तो हम लोग को फ्री किया था, बहुत तरह का हम लोग को छूट दिया था, लेकिन ऐसा है हम लोग जो है साल भर से 1.5 साल से भूख मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, कटनी बंदी करना पड़ता है, उसमें भी नहीं पुरता है, बच्चा बुतरू को पढ़ा नहीं सकते हैं, शादी ब्याह भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या करें, आत्महत्या कर लेंगे कि क्या करें, जेल जाता है तो बेल कराने का पैसा नहीं होता है और जो है सजा हो जाता है तो उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो है हम लोग तैयारी किए हैं। इसी तरह पासी का जो है सरकार बदलने पर पासी का छुटकारा हो और जो है नया जीवन प्राप्त हो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आएगी तभी कुछ होगा, नहीं तो इसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ 5 किलो अनाज में जनता को जो है बल्ला फुसला करके जो है बर्बाद कर दिया है और इधर भी 50 रुपया गैस में 3 बढ़ गया है। बताइए हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी के? तो हम लोग सब जो सोच रहे हैं कि किसी तरह सरकार बदल जाए तो हमारी जनता को राहत मिले और जो भी है हिंदू मुस्लिम सभी जाति को, छोटे जाति को आगे बढ़ने का चांस मिले। नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मांगने ले जाते हैं तो लाठी खोजते, लाठी खाते हैं।
अब क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज नहीं होता, हमारे मर के बॉडी दे आते हैं, तो क्या करें? पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। यही सब है, मुद्दा है सर। हम लोग आए हैं, हमारे साथ माननीय विधायक श्री भूदेव चौधरी जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक भी हैं। सम्मेलन के माध्यम से सर आज क्या संदेश बता देंगे? रहे हैं और यहाँ पासी महाजुटान कार्यक्रम हो रहा है। आ जाइए। पासी महाजुटान कार्यक्रम अगले 27 अप्रैल दिन रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। उसके लिए उसकी तैयारी की ये बैठक थी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। उसकी तैयारी की ये बैठक थी और आज उस तैयारी की बैठक को जो यहाँ आयोजित किया डॉक्टर नैनिका और जगन्नाथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी जी, मैं इन लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है और पूरी मुस्तैदी से आएंगे। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, पिछले 2015 में जब तीसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ताड़ी को भी नशाबंदी कानून के अंदर ला दिया, जिसके कारण लाखों परिवार बेघर बार हो गए, हजार लोग चले गए। बेरोजगार ही केवल नहीं, हजार लोग जेल चले गए। कई लोग दर्जन लोगों को सजा हो गई। बहुत सारे लोग आज भी जेल भुगत रहे हैं। अपराध क्या था उनका? केवल एक अपराध था, केवल और केवल कि वो अपने पैतृक जो रोजगार था उनका, उसके माध्यम से अपना रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन उसको इन्होंने ताड़ी व्यवसायी के पेशा को, ताड़ी को नशाबंदी कानून के अंदर, जिसके कारण ये सब। और ये केवल सरकार की अटबर्मिता है। आज पूरे बिहार में धड़ल्ले से कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां शराब नहीं बिक रहा है। इनका कानून कहाँ चला गया? फिसड्डी हो गया। तो बड़े बड़े जो शराब बेचने वाले माफिया लोग हैं, उनको ये मुक्त करते हैं बिना प्रशासन के मेलजोल के। क्या ट्रक के ट्रक यहाँ आ सकता है शराब? कोई ऐसी स्थान है यहाँ जहाँ शराब नहीं मिल रहा हो? बल्कि एक जनरेशन इससे खराब हो गया। सब डिलीवरी बॉय के रूप में हो गए। शराब पहुँचाओ और पैसा प्राप्त करो, यही तो हो गया। रोजगार का एक साधन हो गया। और ताड़ी बेचने वाले जो जूस है, ये ताड़ी एक जूस है। ताड़ी से कई बीमारी को में इलाज होता है। इसको इन्होंने नशाबंदी कानून के अंदर लाके रख दिया, जिसके कारण हजारों लोग जेल चले गए, हजारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये हालत है। इससे मुक्ति के लिए हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरह से मैं ऐलान किया था 2015 में कि मैं जब बनूंगा, उप मुख्यमंत्री सत्ता में आऊंगा, तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। जो तेजस्वी कहता है वही करता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी ताड़ी को टैक्स फ्री किया था 1991 में, और जब मैं सत्ता में आऊंगा तो ताड़ी को शराब नीति से बाहर करेंगे और अविलंब जो जेल में पड़े लोग हैं उनको छोड़ने का काम करेंगे। जो ताड़ से गिर के मरते हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, अंग भंग होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। और जिन किसी के ऊपर मुकदमा है शराबबंदी कानून के अंतर्गत, ताड़ी व्यवसायियों का ताड़ी बेचने के कारण जिन पर केस है, उन सभी पर से अविलंब केस को वापस लें। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी उसी परिवार का हूँ, लेकिन विशेष तौर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आज उसी में की तैयारी में ये बैठक थी और यहाँ के लोगों ने, पूरी पार्टी की भी जो यूनिट है भागलपुर की,
चंद्रशेखर यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी आज आ गए हैं और सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि 27 तारीख को एक सफल कार्यक्रम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके मुख्य अतिथि हैं, उसको सफल बनाने का काम करें। क्या लग रहा है सर, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बिहार में कितने सीट पे आएंगे? अभी थोड़े कुछ हो रहा है, इसीलिए नहीं हुआ है। अरे जब लालू प्रसाद जी के हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने काम किया था एज ए रेल मिनिस्टर कि हाँ उसको रेल ट्रैक से जोड़ा जाए। जिस तरह से बिहार को 2 चक्का रेल का कारखाना देने का काम किया, जिस तरह से एक भी उन्होंने जो किराया है रेलवे का था उसको कभी बढ़ाया नहीं उन्होंने, जिस तरह से ये रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट है उसका भी दाम नहीं बढ़ाया था। आज तो 50 रुपये में कहीं कहीं टिकट मिलता है 2 घंटा के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म। जितनी भी सामान्य गाड़ी साधारण गाड़ी थी उसको बंद किया जा रहा है, उसका रेट इतना महंगा कर दिया है टिकट का। और वंदे भारत जैसी ट्रेन चला करके जिसमें गरीब आदमी नहीं चढ़ सके, एक समाज में 2 समाज इन्होंने बनाने का काम किया है। जिस प्रकार से टूटा हुआ कचरा को जो है लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे को फायदा पहुंचाने का काम किया था, जितना कचरा पड़ा हुआ था लोहा उसको बेच करके जो है रेलवे को फायदा देने का काम किए थे। लेकिन अभी विपक्ष में है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो ये मांग को, रेलवे की मांग को वो उजागर क्यों नहीं करते हैं, जिससे कि गरीब गुरबा लोगों को रोजगार का भी अगर साधन हो जाएगा? सत्ता आने दीजिए, उसके बाद सब देखा जाएगा। संदेश तो स्पष्ट है और फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सम्मेलन को कवरेज करने के लिए अपना वक्त दिया। तो लगता है कि हमारे बड़े भाई और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी ने तो सारी बातों की जानकारी आपको दे ही दिया है। सफल ही नहीं, ये तो 27 अप्रैल को हम लोग वहाँ सफलता और विफलता देखेंगे। लेकिन जो दर्दनाक स्थिति है बिहार की, पीड़ा है, उसको भी अभिव्यक्त करने का मौका वहाँ मिलेगा। जिस समुदाय की आज बैठक या सम्मेलन आप देख रहे हैं, इसकी पुकार और इसकी चित्कार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने सुना और लगा कि इनकी चित्कार में मरहम हम लगा सकते। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वयं उपस्थित होकर के हम लोगों की बैठक की और ये दर्दनाक पीड़ा, लाखों पासी ऐसे हैं जिनके ऊपर केस तो हुआ ही, क्रिमिनल केस भी हो गया है, कई तरह के केस हो गए। खैर जो भी हो, हम लोग तो यही संदेश देते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। और अब समय आ गया है, जो आपने अम्बेडकर से सीखा है, ताकत लिया है, उस वोट की ताकत को भी एकत्रित करके बल और साहस जुटा करके तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। आगामी 25 में लोगों का जो उत्साह है, युवकों का जो उत्साह है, जो सोच है, मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और विगत दिनों भी तो आपने देखा होगा कि मात्र 12,000 का फासला था। अगर यहाँ का युवक सोच ले कि 2-4 ठो यहाँ जिता दे, 2-4 ठो बांका में जिता दे, 2-4 ठो जमुई में जिता दे, तो फिर सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी करीब में हम लोग आ चुके हैं। 12,000 का डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। 12 बूथ भी नहीं, कहीं कहीं बूथ पर तो 2-3 हजार होता है, 3-4 बूथ। और वो किस तरह से हुआ है, अब समय आ गया है और लोग अम्बेडकर को याद करने लगे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह से अपमानित किया है अम्बेडकर को, वो खास करके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, दलित महादलित लोग हैं, इन लोगों को पीड़ा हुई है उनके शब्दों से। लेकिन साहस नहीं है, ताकत नहीं है। कमजोर करने की साजिश तो चल ही रही है बिहार को। बिहार में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो गुजरात में महल कौन बनाएगा, राजस्थान में फैक्ट्री कौन चलाएगा, पंजाब में खेती कौन करेगा, हरियाणा में कौन ट्रैक्टर चलाएगा। इसकी साजिश चल रही है। और ये साजिश का ये नमूना यही है, वो 5 किलो अनाज, वो 5 किलो अनाज देकर के उसके दर्द को मरहम लगा रहा है कि तुम अगर तुम्हारा बंद कर देंगे तो तुम भूखों मर जाओगे। इन तमाम चीज़ों को राष्ट्रीय जनता दल ने मुद्दा बनाया है और जो कहा है
कि हम सिंचाई के संदर्भ में, कमाई के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में, दवाई के संदर्भ में, कार्रवाई के संदर्भ में ये करेंगे। इसलिए विश्वास लोगों का जगह है और मुझको ये कहने में संकोच नहीं है कि आए दिन जब चुनाव होगा 2025 में आपकी सरकार, मेरी सरकार, सबकी सरकार, गरीबों की सरकार, दलितों की, महादलितों की सरकार बनेगी, जो लोगों की अपेक्षा है।